नारी निंदा ना करो, नारी रतन की खान, नारी से नर होत है, साधु संत सुजान। दोस्तों, ये एक पद सदगुरु कबीर साहब का है। जैसा कि ये पद ही अपने आप में सारा अर्थ और सारी व्याख्या कर देता है, इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब ने अपनी वाणी, अपने पद आम जनभाषा के शब्द में लिखे हैं, आम जनभाषा की बोली में, भाषा में लिखे हैं। कारण ये है कि कबीर साहब जिस कौम के, जिन लोगों का आंदोलन लेकर चल रहे थे, उन लोगों से कबीर साहब को संवाद करने की जरूरत थी। तो संवाद कैसे होता, जब वो उनकी भाषा में बात करते। तो इसलिए कबीर साहब ने जितने भी पद लिखे हैं, उनकी वाणियाँ सब आम जन भाषा में हैं। इसलिए हम आसानी से उनकी भाषा, उनके पदों के मतलब को समझ लेते हैं। तो इस पद में कबीर साहब कह रहे हैं, नारी निंदा ना करो, नारी रतन की खान, नारी से नर होत है, साधु संत सुजान। देखिए कितनी बड़ी बात कबीर साहब कह रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि नारी की निंदा नहीं करनी चाहिए, नारी बहुत महान है, सबसे बड़ी है, साधु संत सुजान सबसे बड़ी नारी है। यानी नारी को कितना बड़ा स्थान देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप इस पद के माध्यम से जानिए कि कबीर साहब नारी के सबसे बड़े प्रशंसक थे, सबसे बड़े समर्थक थे। दुर्भाग्य है कबीर साहब के विरोधियों का, जिन्होंने कबीर साहब को नारी स्त्री का विरोधी बता करके कबीर साहब के आंदोलन को, कबीर साहब की वाणी को खराब करने की कोशिश किया है। लेकिन अब कबीर साहब की मूल वाणी, उनके मूल पद हमारे पास उपलब्ध हैं। डॉक्टर धर्मवीर ने अपनी अंतिम पुस्तक महान आजीवक कबीर, रैदास और गोसाल, जो 2017 में लिखी थी, उसमें कबीर साहब की मूल वाणियाँ संकलित हैं। जिन्हें कबीर साहब के पद और वाणियाँ पढ़नी हो, वो उस किताब को ले करके पढ़ सकते हैं। तो कबीर साहब सबसे बड़े स्त्री के समर्थक थे। कबीर साहब स्त्री के विरोधी हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कबीर साहब जिस कौम के महापुरुष थे, जिस कौम के दार्शनिक थे, यानी आजीवक कौम के, वह कौम स्त्री के विरोध में जा ही नहीं सकती, क्योंकि वह कौम गृहस्थ कौम है। वह घर परिवार के साथ रहती है, यानी विवाह करती है, स्त्री के साथ, पत्नी के साथ स्त्री के साथ रहती है कौम, बाल बच्चों को पालन पोषण करती है। यानी वो कौम जो गृहस्थ कौम है, वो स्त्री का विरोध कैसे करेगी? तो इसलिए कबीर साहब ने भी अपने किसी भी पद में कहीं से भी स्त्री का विरोध नहीं किया है। सोचिए, 600 साल पहले जब दुनिया के दूसरे समाजों में, दूसरे देशों में स्त्री को दोयम दर्जे का माना जाता था, दूसरे समाज के लोग अपने स्त्रियों को गुलाम की तरह रखते थे, उनको चिता में पति की चिता के साथ जला देते थे, सती कर देते थे। बहुत सारी ना तलाक लेने का अधिकार था, ना पुनर्विवाह करने का अधिकार था। लेकिन वहीं कबीर साहब के समाज में स्त्री को सारे अधिकार प्राप्त थे। कबीर साहब के समाज में जो अधिकार पुरुष को प्राप्त थे, वो सारे अधिकार स्त्री को भी प्राप्त थे। इसलिए कबीर साहब के यहाँ स्त्री कभी, कबीर साहब की कौम में, आजीवक कौम में, आजीवक धर्म में स्त्री कभी गुलाम या दोयम दर्जे की नहीं रही है। मध्यकाल में ही नहीं, पीछे प्राचीन काल से ही स्त्री को बराबर के अधिकार, हक प्राप्त रहे। ऐसे ही पद के अलावा कबीर साहब और भी कई पद स्त्री के प्रशंसा में लिखे हैं। जैसे कबीर साहब लिखते हैं, एक पद में लिखते हैं, प्रिया एक रहे पतिव्रता, पिय के वचन न टारा हो, आप तरे औरन को तारे, तारे सब परिवार हो। तो देखिए, प्रिया एक रहे पतिव्रता, यानी जो स्त्री, जो पत्नी अपने पति की ही होकर रहती है, अपने पति का ही सम्मान करती है, अपने पति से ही प्रेम करती है, वो मोरल स्त्री यानी पत्नी, उसका गुणगान, उसकी महत्ता कबीर साहब बताते हैं। कबीर साहब, आप लोग एक बात और जान लीजिए, जैसे पुरुषों में भी बुरे और अच्छे पुरुष होते हैं, वैसे ही स्त्रियों में भी बुरी और अच्छी स्त्री पाई जाती है। तो हमारी कौम में, आजीवक कौम में, बुरी स्त्री अर्थात जारडी स्त्री का विरोध किया गया है।
लेकिन दूसरी तरफ अच्छी स्त्री यानी पत्नी का पूरा पूरा सम्मान किया गया है। तो कबीर साहब अपने इस पद में कह रहे हैं, प्रिया एक रहे पतिव्रता, पिय के वचन न टारा हो, आप तरे औरन को तारे, तारे सब परिवार हो। यानी अच्छी पत्नी, अच्छी स्त्री जो अपने पति की ही होकर रहती है, प्रेम करती है उससे, वो खुद तो अपना कल्याण करती है, उससे उसका पूरा परिवार भी, उसके परिवार का भी कल्याण होता है, मजबूत होता है, परिवार आगे बढ़ता है। दूसरा एक बहुत शानदार पद है कबीर साहब का, जो स्त्री और पुरुष यानी पति पत्नी के प्रेम के रूप में कबीर साहब ने लिखा है। वह पद इस तरह है, नैना अंदर आव तू, पलक झांप तू ही लेव, ना मैं देखूं और को, ना तू ही देखन देव। यानी कबीर साहब इस पद में क्या कर रहे हैं, प्रेम को दर्शा रहे हैं। एक निष्ठ प्रेम जो वास्तव में सच्चा प्रेम होता है पति पत्नी का, उसको व्यक्त कर रहे हैं कि नैना अंदर आओ तू, पलक झांप तू ही लेव, ना मैं देखूं और को, ना तुझ देखन देव। यानी ना मैं तुम्हारे अलावा किसी को चाह सकता हूँ, ना तुम मेरे अलावा किसी को चाहो। ये पति पत्नी यानी मोरल स्त्री पुरुष की प्रशंसा की गई है, कबीर साहब कर रहे हैं। मोरल स्त्री पुरुष अर्थात पति पत्नी के प्रेम का गुणगान कर रहे हैं। यानी कबीर साहब के यहाँ अच्छी स्त्री यानी पत्नी का सम्मान है, चारणी स्त्री का सम्मान नहीं है। एक और तीसरा पद इस प्रकार है, चौथा पद इस प्रकार है, कबीर साहब कहते हैं, प्रीत अड़ी है तुझ से, बहुगुनियाला कंत, जो हंस बोलूं और से, नील रंगाऊं दंत। तो इस पद में भी देखिए कबीर साहब एक निष्ठ प्रेम की बात करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और उसका गुणगान करते हैं। तो तीन चार पदों में हमने देखा कबीर साहब स्त्री की कितनी प्रशंसा करते हैं, कितना समर्थन देते हैं स्त्री को, कितना बड़ा मानते हैं स्त्री को। कबीर साहब ने कभी भी स्त्री का विरोध नहीं किया है। कबीर साहब और उनका समाज, आजीवक समाज, स्त्री का विरोधी हो ही नहीं सकता। सिर्फ वो जार कम का विरोध करता है। कबीर साहब जार कम, जाड़ी स्त्री, जार पुरुष का विरोध करते हैं। मोरल स्त्री, मोरल पुरुष और घर परिवार विवाह का कबीर साहब सम्मान करते हैं, समर्थन करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। कबीर साहब के और भी पदों के बारे में जानेंगे किसी और वीडियो में। नमस्कार।